अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जुम्मतुल मुबारक है और इस वक्त तकरीबन दिन के 2:30 हुए हैं और अब तक के जितने भी मुझे सवालात रसीव हो रहे हैं वो स्पेसिफ़िकली एक ही टॉपिक पर हैं कि इमरान खान की आंख की क्या सिचुएशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 85% आंख की बिनाई कम हो चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आंख ज़ाया हो चुकी है। तरह तरह की चहमगोइयाँ, तरह तरह के इज़्तराब पाए जा रहे हैं इमरान खान से मोहब्बत करने वालों में या पीटीआई के फॉलोअर्स में या पब्लिक मैंडेट से रिलेटेड। मैं यहाँ पर तमाम तर जितने भी बयानात इस वक्त तक आ चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई के, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के, हलीमा खान के, सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर सलमान सफदर या फिर अता तारड़ या फिर राना सनाउल्लाह, इन सब के बयानात का डिस्कोर्स एनालिसिस करके यहाँ तक के शौकत खानम के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी जो इमरान खान के हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया उसका भी डिस्कोर्स एनालिसिस करके तमाम तर बयानात का साइको लिंग्विस्टिक एनालिसिस करके इस वक्त आपके सामने एक ब्रीफ व्लॉग की सूरत में इमरान खान की आंख के हवाले से जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस पर अभी थोड़ी देर के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने अल्लामा राजा नासिर अब्बास या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग धरना भी देना शुरू कर देंगे। इस हवाले से सारा कुछ मैं आपके सामने अपने एनालिसिस के तौर पर, जिसमें ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी भी होगी, साइको लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस भी होगा और टाइम एंड स्पेस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा क्योंकि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इस वक्त देखें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको इस वक्त दो सेगमेंट नज़र आते हैं। एक पब्लिक मैंडेट वाला सेगमेंट नज़र आता है और एक एंटी पब्लिक मैंडेट वाला सेगमेंट नज़र आता है। पब्लिक मैंडेट के अंदर तो आप कह सकते हैं ना कि पीटीआई भी है, इमरान खान भी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी है, या लाइक माइंडेड जमातें जो इमरान खान के साथ हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। लेकिन एंटी पब्लिक मैंडेट साइड पर कौन है? एंटी पब्लिक मैंडेट साइड पर एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टर्स भी हैं, जिसको आप रियलिस्टिक पॉलिटिकल एक्टर भी कह सकते हैं, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पपेट्स भी हैं। अब मैं 12 सितंबर 2024 के अपने व्लॉग के ऊपर आता हूं, जिसमें कुछ लोगों ने उस ज़माने में भी सितंबर 2024 में कुछ लोगों ने कंसर्न्स का इजहार किया था कि जो कुछ मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ, क्या वही पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ तो नहीं हो सकता। तब मैंने इस हवाले से जब ये कंपैटिबिलिटी बयान करने की कोशिश की थी, तब ही मैंने जहर ख़्वानी के हवाले से या नज़र ब्लर होने के हवाले से, नज़र कमज़ोर होने के हवाले से या लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ प्रिडिक्शंस की थी। आप ये प्रिडिक्शन सुने, उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान के हवाले से कहूँगा, ये जो मुर्सी के तरह से उनके ऊपर अटैक करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली बता दूँ कि उन पर पहले भी कई दफ़ा अटैक्स की अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की जा चुकी है कि कहानी ख़त्म हो जाए किसी तरह। लेकिन वो कुरान पाक के अंदर है ना, फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन, और उसका मफ़हूम यही है कि अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। और अल्लाह ताला ने इमरान खान की हिफाजत का ज़िम्मा जहाँ दुनियावी एतबार से अच्छे लोगों को दिया, जो पाकिस्तान के खैर खां हैं, जो पब्लिक मैंडेट के खैर खां हैं, जो पाकिस्तानी आवाम के खैर खां हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, वहीं पर आसमानी कौंसल के में भी इमरान खान की सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी व्लॉग्स में मेंशन कर चुका हूं कि इमरान खान को पानी में जहर मिलाकर देने की कोशिश की गई, लेकिन पानी उन तक नहीं पहुंच सका और पहले ही गिर गया। खाने में जहर मिलाकर दिया गया, कई दफ़ा तो उन्होंने खाना खाया ही नहीं, और अगर खाया भी तो थोड़ा बहुत असर उनके अंदर चला गया है, और कभी कभी उनकी नज़र भी ब्लर होती है, कभी कभी उनका दिमाग भी चकराता है। मगर शायद अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है, और अल्लाह ताला इमरान खान से पाकिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई बहुत ही बड़े काम लेना चाहते हैं, जिस हवाले से मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ कि मुझे कौन कौन से वो बड़े काम नज़र आते हैं। उस हवाले से मैं पिछले साल जुलाई अगस्त के अंदर भी व्लॉग्स कर चुका हूँ इमरान खान के हवाले से। लेकिन जब इमरान खान ने बाहर आना है, ये सारी बातें, ये जितनी अटैम्प्ट्स हुई हैं, ये सारी एक्सपोज होंगी और वो सारा कुछ जाहिर होगा, और जिन जिन लोग जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, आप उनका इबरतनाक अंजाम देखेंगे, और इतना इबरतनाक कि वो आने वाले औकात के अंदर शायद वो किताबों के अंदर भी पढ़ाया जाए और बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर उन अंजामों से डराया भी जाए। और केपीके की हुकूमत की जानिब से ही ये सारा कुछ इब्तदा होती हुई नजर आती है। और मैंने आपको कई दफ़ा व्लॉग्स में कहा है ना कि केपीके की जानिब से एक क्या कहते हैं, रैली, एक कानवाय, एक प्रोटेस्ट, एक लॉन्ग मार्च नज़र आता है, जो वफाकी कैपिटल की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, इस्लामाबाद पिंडी की तरफ मूव करता हुआ नज़र आता है। और शायद वो वही कानवाय ना हो जिसके ऊपर रेडनेस नज़र आती है किसी पहाड़ी इलाके में से जब वो गुजर रहा हो, या उनका प्रोटेस्ट हो रहा हो, या फिर कोई और भी हो सकता है कानवाय या कोई प्रोटेस्ट या कोई रैली जो इस कानवाय को ज्वाइन करने के लिए आ रही हो, उसके ऊपर भी पहाड़ी इलाके के अंदर किसी माउंटेनियस एरिया के अंदर रेडनेस नज़र आती है। लेकिन बहरहाल केपीके की हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा क्या कहते हैं रैली, कोई ऐसा कानवाय, कोई ऐसा प्रोटेस्ट नज़र आता है जिसके बाद एक मार्च होगा और वो फेडरल कैपिटल की तरफ और पिंडी इस्लामाबाद की तरफ वो मूव करेगा, और वहाँ से पांसा पलटेगा, और उसको केपीके से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ताकतवर अशखास, खासतौर पर एक ताकतवर बड़ा जो है, उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और
یہ ساری پریڈکشنز تو 12 ستمبر 2024 کی تھی، لیکن جنوری کے آخری اشرے کے اندر ایک دم کیا ہوا، کچھ صحافیوں نے عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے خبریں بریک کرنا شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مثالیں دی جانے لگ گئیں کہ اگر نواز شریف کا علاج ہو سکتا ہے تو عمران خان کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا، ان کو علاج کے لیے ہسپتال کیوں نہیں منتقل کیا جا سکتا، یا گھر کیوں نہیں منتقل کیا جا سکتا، یا بیرون ملک کیوں نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایک دم سے چہ مگویاں شروع ہو گئیں، ایک دم سے تبصرے شروع ہو گئے، ایک دم سے نواز شریف کے ساتھ ان کی مماثلت کی جانے لگ گئی۔ پھر ایک دم 30 جنوری کو محمود خان اچکزئی کا بیان سامنے آیا، جس کے میں اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایسی عمران خان کی صحت نہیں ہے جس طرح کا پورٹرے کیا جا رہا ہے، جس طرح کی خبریں عمران خان کے حوالے سے بتائی جا رہی ہیں اس طرح کی حقیقی سچویشن نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد یہی محمود خان اچکزئی ایک دم ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے پانسا پلٹ گیا۔ 3 فروری کو انہی محمود خان اچکزئی نے ایک دم پرائم منسٹر کو خط لکھ دیا اور عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا۔ ایک دم سے کیا ہوا کہ 3 فروری کے بعد ایک دم علیمہ خان کے تمام تر بیانات میں سے بھی خوف غائب ہو گیا۔ جنید اکبر خان تو ان لوگوں کو قومی غدار کہنے لگ گئے ہیں، قومی مجرم کہنے لگ گئے ہیں، جن کے بارے میں اب تک شادیانے بجائے جاتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی اب عبداللہ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایک دم سہیل آفریدی کی ٹون بھی بالکل بدل گئی، وہ بھی مختلف لوگوں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کرنے لگے۔ آخر ایک دم کیا ہو گیا کہ جنید اکبر خان بھی ماشاء اللہ لگانے والوں کو قومی مجرم کہنے لگے، پرویز مشرف کا، ضیاء الحق کا، یحییٰ خان کا، ہر کسی کے وہ نام لینے لگے، قومی ہسٹری کو ریوائز کرنے کے حوالے سے باتیں کرنے لگے، باچا خان کی یا شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے باتیں کرنے لگے۔ اب یہاں پر میں تمام تر بیانات کا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسز اگر کروں کہ کس کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، کون کن کے الفاظ بول رہا ہے، کس کی ٹون ایک دم کیسے بدل گئی، کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان لوگوں کا اگر میں مائنڈ ریڈ کروں۔ لیکن یہاں پر پھر میں آپ کے سامنے 15 شعبان کے حوالے سے اپنی پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 15 شعبان کے حوالے سے میں نے پریڈکشنز کی تھی کہ 15 شعبان کو انویزیبل اسپرچول کمیونٹیز چینج ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ایک نئی ٹیم آتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک اور ولاگ بھی کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ انویزیبل اسپرچول کمیونٹیز کا اب اچھے لوگوں کے ساتھ ربط کیسے ہوگا، اس کا اظہار آپ کو کیسے نظر آئے گا، عدالتی فیصلوں کی صورت میں یا مختلف جگہوں پر پبلک مینڈیٹ ٹریگر ہونے کی صورت میں یا پاپولر سوورینٹی ٹریگر ہونے کی صورت میں۔ اور یہ انویزیبل اسپرچول کمیونٹیز اچھے لوگوں سے جب کام لینا شروع ہوں گی تو دوسری سائڈ پر جو اینٹی پبلک مینڈیٹ لوگ ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سٹک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں بے بس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اب اینٹی پبلک مینڈیٹ میں بھی 2 سیگمنٹ میں نے آپ کو اوپر پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ایکچول پولیٹیکل ایکٹرز ہیں اور ایک پولیٹیکل پپٹس ہیں۔ جب یہ سٹک ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کی ویڈیوز ریلیز کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں گی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جائیں گے، کہیں پرانا خلائی مخلوق والا نیریٹو شاید آپ کو پنپتا ہوا نظر آئے، کہیں بے بسی کے عالم میں عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ڈیلز کی آفر ہوتی ہوئی نظر آئے، کہیں پر آپ کو نئی نئی آفرز ہوتی ہوئی نظر آئیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ترکی جانے کی آفرز، کہیں نہ کہیں آپ کو گھر میں نظر بند کرنے کے حوالے سے آفر، طرح طرح کی آفرز بھی نظر آئیں گی، ایک دوسرے پر الزامات بھی نظر آئیں گے، بے بسی کے عالم میں غلط فیصلے بھی نظر آئیں گے، بے بسی کے عالم میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بھی یہ اینٹی پبلک مینڈیٹ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک لمحے کو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ انویزیبل اسپرچول کمیونٹیز ہوں یا اچھے لوگ ہوں یا ان کا آپس میں ربط ہو، یہ دونوں کوئی بھی اکیلا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی قوم اپنے مستقبل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی کسی قوم کے بارے میں اس وقت تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے جب تک کسی قوم کی میجورٹی آف دا پاپولیشن اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ سورہ انفال اور سورہ رعد کے اندر یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما چکے ہیں۔ اب رہی بات اینٹی پبلک مینڈیٹ سیگمنٹ کی، کل بھی میں نے اینٹی پبلک مینڈیٹ سیگمنٹس کا ذائچہ بنایا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2، 4 اور 8 کے نیگیٹو امپیکٹس آپ کو ان کے اوپر اب بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ آج بھی میں نے صبح جو ولاگ کیا اس کے اندر بھی میں نے 2، 4 اور 8 کے نیگیٹو امپیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی کہ اب یہ جو مرضی بیانیاں بنا لیں اینٹی پبلک مینڈیٹ کے اندر، دونوں سیگمنٹ چاہے وہ ایکچول پولیٹیکل ایکٹرز ہیں چاہے وہ پولیٹیکل پپٹس ہیں، اب دونوں طرف سے جو مرضی بیانیاں بنے گا ان دونوں کے اوپر اس کے آپس میں ہی نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کہ خود ہی اپنے الفاظ کا شکار ہو جائیں گے، ان کے بیانیے ان کے اپنے ہی گلے کی ہڈی بنیں گے۔ اور پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی 15 شعبان تک میں آپ کو کہہ چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں انویزیبل اسپرچول کمیونٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں پر پنجاب حکومت کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کراس لگ چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صوبائی حکومتیں بھی سسٹین کریں گی۔ میں ہمیشہ سہیل آفریدی کے ذائچے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی نہ اپنی مدت پوری کر سکیں گے اور نہ یہ
ये दूसरों को अपनी मुद्दत पूरी करने देंगे। इनके बैक एंड पे जो कोई भी है जिससे ये टीच होते हैं, जिससे ये एडवाइस लेते हैं, जिससे ये गाइडेंस लेते हैं, वो सुहेल अफरीदी को तो आगे करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी होगा। 4 अच्छे लोगों का, 4 ममालिक का, 4 जजेस का और 4 सियासतदानों का नेक्सस आपको नज़र भी आएगा और वो अब आपको नज़र आने लग जाएगा। मीडिया आप खुद देखें, जब सलमान सफदर की रिपोर्ट अभी पेश भी नहीं हुई थी, मैंने उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करते हुए कहा था कि अब मीडिया को कोई नहीं रोक सकेगा। कल से आप खुद देख लें, मीडिया पर बाकायदा तौर पर इमरान खान का नाम लिया जाने लग गया। अगर कोई एक शख्स कहता भी है कि बानी पीटीआई, तो दूसरा फिर भी इमरान खान का वर्ड बोल देता है। और कल से मीडिया पर बहुत ज़्यादा इमरान खान डिस्कस होने लग गया। चाहते ना चाहते हुए अब कोई भी इमरान खान के वर्ड को नहीं रोक सक रहा। और शाबान और शवाल के महीने के हवाले से मैं पहले भी प्रेडिक्शंस कर चुका हूं कि शाबान में पहली कोशिश यही होगी अच्छे लोगों की और इनविजिबल स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ के बहुत कुछ एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर कोई कसर रह जाएगी तो वो शवाल के महीने में। लेकिन रमज़ान का महीना प्योर अदलिया के ट्रिगर होने का या वकला के ट्रिगर होने का महीना नज़र आता है, और इमरान खान ने बाइज़्ज़त वापस होना है, कोर्ट के ज़रिए ही वापस होना है। पहले पीटीआई के सियासी वर्कर्स बाहर आएंगे, उसके बाद इमरान खान बाहर आएंगे। इस हवाले से मैं पहले भी आपको प्रेडिक्शंस कर चुका हूँ, और इमरान खान ने कल भी अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि वो किसी भी किस्म की ना डील चाहते हैं, ना ऑफ़र चाहते हैं, ना कोई रियायत चाहते हैं। वो अदलिया के ज़रिए बाइज़्ज़त तौर पर बाहर आना चाहते हैं, और यही चीज़ सलमान सफदर की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर है। अब इमरान खान की अगर नज़र ब्लर होने के हवाले से बात की जाए, मैं आपको पहले एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई का बयान भी शेयर कर देता हूँ। उन्होंने खुद कहा कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितनी पोर्ट्रे की जा रही है। फिर एकदम क्या हुआ? अब यहाँ पर मैं 4 अच्छे लोगों का जिक्र करने लगा हूँ, 4 सियासतदानों का, 4 ममालिक का और 4 जजेस के हवाले से जिक्र करने लगा हूँ। यहाँ पर एक बात और भी आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। आपको याद होगा जब इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, इमरान खान पाँव पर प्लस्तर बांधकर हर वक्त मीडिया के सामने आते थे। अब ये बात कुछ लोगों को बहुत मायूब लगेगी, लेकिन जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वही इमरान खान सही तरीके से चल कर गए, और फिर सब लोग कहने लगे कि अब प्लस्तर का क्या हुआ? पहले तो इमरान खान चल ही नहीं सक रहे थे, लेकिन अब कैसे चलने लग गए, और अब कैसे पुलिस जब उनको पकड़ कर लेकर जा रही थी तो वो सही चलते जा रहे थे। यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की ही सिचुएशन है। जिन लोगों ने इमरान खान को उस वक्त प्लस्तर पहनने का मशवरा दिया था, वही लोग इस वक्त 85% आँख के डैमेज होने के हवाले से खबरें पोर्ट्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजिकली अगर एनालिसिस करूँ, साइकोलिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग तमाम तर बयानात का एनालिसिस करूँ, तमाम तर लोगों की बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस करूँ, तो मुझे जो चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं वो ये कि नज़र ब्लर ज़रूर है, नज़र वीक भी ज़रूर है। और इस हवाले से 12 सितंबर 2024 को मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। लेकिन ये क्योरेबल है, ये लेज़र थेरेपी से भी ठीक हो सकती है, ये इंजेक्शन से भी ठीक हो सकती है। आज की तारीख में 13 फरवरी 2026 को अभी तक भी मुझे सर्जरी की नौबत नज़र नहीं आती। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पॉपुलर सोवरेनिटी ट्रिगर ना हुई, अगर एक हद तक पॉपुलर सोवरेनिटी ट्रिगर ना हुई, अगर पाकिस्तानी कौम अपने अच्छे कल के लिए आज सड़कों पर आने को तैयार ना हुई, तो फिर खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं पंजाब के हवाले से तो आपको कहता हूँ ना कि 10% भी अगर मैं कहूँ कि पंजाब रेडी है KPK की तरह, बलूचिस्तान की तरह, कराची की तरह, या GB की तरह, या AJK की तरह, तो भी ये बहुत ज़्यादा फिगर है। अगर मैं पंजाब के हवाले से न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट करूँ तो अगर 1 लाख लोग भी सड़कों पर निकल आए तो शायद 500 पलट जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तकदीर बदलने में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो यहाँ के लोगों की अक्सरियत है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोग ही बुरे हैं, सारे लोग ही पब्लिक मैंडेट के अगेंस्ट नहीं निकल सकते। लोग निकलते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए, अपने हक के लिए नहीं निकल रहे। जिस दिन अपने हक के लिए निकले और कम से कम 1 लाख लोग भी निकल आए, पॉपुलर सोवरेनिटी उस दिन से ट्रिगर होना शुरू होगी। लेकिन फिर वही बात कि अक्सरियत का माइंडसेट क्योंकि मफाद परस्ताना है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर बदल भी जाए, पॉलिटिकल रिजीम चेंज हो भी जाए, रेवोल्यूशन टुक प्लेस हो भी जाए, कल्चरल रेवोल्यूशन एग्जीक्यूट होने भी लग जाए, रिफॉर्म्स आ भी जाए, पंजाब के लोगों ने उस वक़्त तक सफ़र करना है जब तक यहाँ इस खित्ते को मज़ीद कई सूबों में तकसीम नहीं कर दिया जाता और यहाँ की ज़मीन से कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने नए नाम के बकदर फूटने नहीं लग जाती। ये जो कुछ आपको बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजिकली बता रहा हूँ। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।